नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। इस मौके पर जेपी नड्डा और सीएम सैनी ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए और इसके साथ ही कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया गया। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील का हिस्सा था जिसमें उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया था कि वे एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, पार्टी कार्यकर्ता और लाभार्थी शामिल हुए। देखिए, हर महीने जी मन की बात कार्यक्रम जो बड़े इवेंट्स के दिवस आते हैं, बच्चों के दिवस आते हैं या कोई बड़ा इवेंट्स आता है, उसकी तो चर्चा करते ही है। परंतु देश के अंदर जो इस प्रकार के लोग जिन्होंने समाज के हित में, देश के हित में अपने आप अपनी मेहनत से इसको खड़ा किया है, ऐसे लोगों के भी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और वो देश के सामने लाते हैं, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिलती है। फरीदाबाद के मुजेसर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम को एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां पर स्कूटी पर सवार 2 महिलाएं बिजली के तार के चपेट में आ गईं और इस हादसे में एक महिला की इलाज के दौरान ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर हालत में चलते अस्पताल में भर्ती है। वहीं मृतक के परिवार ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन अभी तक पुलिस और बिजली विभाग को किसी अधिकारी की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। सेक्टर 23 में काम करने गई थी, ठीक है, 10 साढ़े 10 बजे वहां से लौटना था तो बारिश हो गया था। तो उनकी संग में जो हमारे एक भांजा बहू है, वो कह रहा है उनकी माई लगती है, तो माई बरसात हो रहा है, चलो मैं स्कूटी में छोड़ आता हूँ। उनको घर छोड़ने जा रही थी, बीच में घर के आसपास एक तार गिरा हुआ था बिजली का, उसमें स्कूटर में उनको वो तार उसमें चपट लिया। वो ऑन द स्पॉट हुई, उनकी जो तृष्णा विश्वास है वो ऑन द स्पॉट हुई, मर गई। फरीदाबाद के सेक्टर 31 पुलिस लाइन में एक महिला की लगभग 15 वर्षीय बेटी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की मां के मुताबिक उनकी बेटी को उनके स्कूल की प्रिंसिपल नेहा अरोड़ा मानसिक तौर से प्रताड़ित कर रही थी। बताया जा रहा है कि मृतका को 10वीं कक्षा में कम नंबर आने पर स्कूल के स्टाफ द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते उनकी बेटी ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। वो चाहते हैं कि प्रिंसिपल के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और उनकी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। साथ ही उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। थाना सेक्टर 31 में 26 जून को एक सूचना पर आप देखिए, पुलिस लाइन में एक बच्ची द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी गई। तो इस पर परिवार द्वारा इस मामले में आरोप लगाया गया है कि उनकी बच्ची जो डीएमएलटी पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, उसके कम नंबर आने की वजह से प्रिंसिपल जो स्कूल के हैं उनके द्वारा उनको प्रचारित किया जाता था और एक आदत था कि तुम्हें दूसरी क्लास में, जो छोटी क्लास में क्लास उसमें इन्वाइट कर दें, आप फर्स्ट क्लास पढ़ाई करें। तो उससे वो बच्ची को उससे प्रताड़ित थी और उसने उसके कारण उसने आत्महत्या कर ली है। जो मामले में पोस्टमार्टम करा दिए गए हैं और लाश को प्रिजनर हवाले कर दिए गए हैं। तब थोड़ी जांच की जा रही है। बहुत ज्यादा तो कभी जब टॉर्चर करते थे तो कभी कोई शिकायत वगैरह नहीं की आपने?
कल पेपर दे के आई तो उसके बाद में पता मुझे क्या हुआ क्या नहीं। मामला ये है कि स्कूल के अंदर बच्ची 10th क्लास में पढ़ती है, जीवी पुलिस पब्लिक स्कूल जी, जो 10वीं क्लास में अभी री आ गई जी। री आने की वजह से उसको दोबारा री टेस्ट होने थे, उसमें बच्चे को बोला गया कि आप टेस्ट करिए जी। टेस्ट भी दे दिया, बच्ची तो कह रही है मैं पास हूँ जी, पेपर भी चेक करानी, मैडम पेपर भी चेक नहीं करानी, लेकिन उससे तंग आ गए ना, उसने अपनी सुसाइड कर दिया। तो कभी बच्ची ने कुछ बताया? वो बच्ची ने बताया, 2 बार मैं टीचर से भी मिल गया हूँ जी। तो क्या कहता था स्टाफ क्या कहता था? स्टाफ क्या कह रहा है? स्टाफ तो ये कह रहा है कि भैया हम क्या कर सकते हैं। हरियाणा सरकार के तिगांव विधानसभा में विकास कार्यों और को लेकर जो है सख्ती दिखाते हुए एक आधिकारिक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक राज्य के मंत्री राजेश नागर की अध्यक्षता में की गई, जहां बैठक में नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा समेत जो है तमाम आला अधिकारी जो है मौजूद थे रहे। और आपको बता दें कि इस दौरान राज्य मंत्री राजेश नागर ने जो है तिगांव विधानसभा में विकास कार्यों पर सख्ती दिखाते हुए नालों की सफाई और बरसाती पानी को लेकर भी चर्चा की गई। कार्य में खामियां पाए जाने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया। 16 में आज एक बैठक ली गई, मंत्री जी पार्षद कर्मी मौजूद रहे, क्या बैठक थी, क्या एजेंडा रहा? अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें डेवलपमेंट के लिए जो भी काम रुके हुए थे या जो नए काम होने उसके बारे में बातचीत हुई। चाहे नालों की सफाई की बात हो, कुछ हमारी सड़कें हैं जो पल्ला से सैदपुर और इस्माइलपुर से बसंतपुर, पल्ला से तिलपत, उनके लिए बातचीत हुई और उनके लिए एक हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको हमने कहा भी कि इसको ब्लैक लिस्ट करा जाए और उसके आदेश दे दिए गए कि उसको ब्लैक लिस्ट करा जाए, क्योंकि उसने काम में बहुत देरी की है और बहुत समय से उसको वार्निंग भी दी गई और 2-3 बार उसको नोटिस भी दिए गए, उसके बावजूद भी उसने काम पूरा नहीं किया। हरियाणा के अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने कुरुक्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान प्रजापति धर्मशाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने समाज के लोगों को राज्य स्तरीय महाराजा गुरुदक्ष जयंती समारोह का न्योता दिया। 13 जुलाई 2025 को भिवानी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। प्रदेश भर से जो है मंत्री, विधायक और इस सम्मेलन में शामिल होंगे। रणवीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पहल पर प्रदेश में महापुरुषों की जयंती नियमित रूप से मनाई जा रही है। प्रदेश की सभी पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर पैचवर्क का काम करवा दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी को जो है कमी पाई गई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आने वाली 13 जुलाई को भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। आज इस जयंती के लिए निमंत्रण देने के लिए समाज के लोगों ने यहाँ कुरुक्षेत्र महाराज धर्मशाला में पहुंचा हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तभी से सभी महापुरुषों का, संत महात्माओं का जन्मदिन चाहे वो किसी भी जाति के हों, सरकारी स्तर पर मनाया जा रहा है। हाल ही में हमने कबीर जयंती सिरसा में मनाई, ऐसी कश्यप जयंती जयंती के अंदर मनाई, भगत गन्ना जी की जयंती चाणा के अंदर मनाई, भगवान परशुराम जी की जयंती सिरसा के अंदर मनाई, महर्षि वाल्मीकि की जयंती, रविदास जयंती, ये सभी जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाई जा रही है। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय मनोहर लाल जी ने की और उसको अभी लगातार नायब जी के नेतृत्व के अंदर ये चल रहा है।
और पहली बार सरकारी स्तर के ऊपर उधर पेहोवा पुलिस की ओर से शहर भर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए पुलिस जिले में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर नजर रखने और यातायात नियमों का पालना करने के लिए नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत में शहर में 17 जगहों पर नाकाबंदी कर गहनता से जांच की जा रही है। ये जो आज दीवाना में यहाँ नाका लगाया पुलिस द्वारा, किस प्रकार की क्या चेकिंग की जा रही है और क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं सर? ये एसपी साहब अग्रवाल के आदेश के अनुसार कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आज मॉक ड्रिल कराई हुई है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा नाकाबंदी करते हैं। जब भी कोई वारदात होती है उसके अनुसार नाकाबंदी की हुई है। जी जी। तो हमारा पेहोवा में हमने कम से कम 17 नाके लगाए गए हैं। ये जब भी कोई इंसिडेंट होता है, हिंस क्राइम की घटना घटती है, हम नाका सीलिंग प्लान के अनुसार रखते हैं। तो इस संबंध में सभी सस्पेक्ट जो रिपोर्टों को चेक करे हैं, जो हमारी नीति आती है उसके अनुसार हम दूसरा आगे चेक भी करते हैं। तो कुछ चालकों को संदेश भी देते हैं सर? चालकों को ये संदेश है कि अपनी व्हीकल लिमिट के अनुसार यानी कि स्पीड के अनुसार चलाएं। सिरसा जहां चौपटा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत राजपुरा सहानी अब विकसित और विकासशील ग्राम पंचायतों की श्रेणी में शामिल हो गई है, जिसका पूरा श्रेय ग्राम पंचायत की युवा सरपंच निशा सहारण को जाता है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में ग्राम पंचायत में सड़कों का सुधार कार्य पूरा किया गया है। और यही नहीं बल्कि जिले की साफ सफाई, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, यहां तक कि ग्राम पंचायत के सौंदर्य कार्यों पर भी सरपंच ने लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, जिसकी बदौलत ग्राम पंचायत में आज ग्रामीणों के सामने कोई समस्याएं नहीं है। हाल ही में हमने पंचायत घर में भी स्लोगन लिखवाए हैं। उस पर स्वच्छता के बारे में लिखा गया है, नशा मुक्ति के बारे में लिखा गया है और आंगनबाड़ी में हमने छोटे बच्चों के लिए पेंटिंग करवाई है। और हमें हरियाणा परिवृत्त का अवार्ड भी मिल चुका है और सफाई के बारे में भी हमारे युवा में काफी ज्यादा है। आगे गांव के विकास कार्यों को लेकर के क्या ऐसे अधूरे कार्य हैं जो अभी तक गांव की संख्या बने हुए जो आपके द्वारा पूरे करवाए जाएंगे? ऐसे कोई कार्य जो करना पड़े? अभी कार्य का टाइम लगेगा कि जो हमने अभी सफाई कार्य भी करवाए हैं और एक गांव में सफाई कर्मचारी भी रखा है जो समय समय पर गलियों की नालियों की सफाई करता है। तो नरेगा के थ्रू में टाइम पे सफाई करवाते रहते हैं। एक तो वो नालियां जी बरसाती सीजन चल रहा है तो पानी की बड़ी दिक्कत आती है गाँव में, तो वो नालियों का जो निर्माण करवाया जा रहा है। एक गाँव में कोई बस स्टैंड नहीं था, काफी बसें आती है रोडवेज आती है अपने गाँव में, तो बस स्टैंड का निर्माण जो अभी चल रहा है कार्यरत है वो। एक गांव में पंचायत घर में आंगनबाड़ी में पेंटिंग स्लोगन वगैरह चल रहे हैं, काफी हो रहे हैं, काफी होने भी वाले हैं। ठीक है, तो वो आंगनबाड़ी में जो बच्चों के लिए मोटिवेशन है, ठीक है, बच्चों के लिए जो खेल कूदते हैं बारे में मोटिवेशन है जो वहाँ बने हैं। तो पंचायत घर में जो नशे के खिलाफ है, ठीक है, गाँव में जो नशा आजकल आपको बताइए भी बहुत ज्यादा फैल रहा है, उसको रोकने के लिए है जो स्लोगन में पेंटिंग करवाइए लोगों को, उसमें देखे थोड़ा पता चले, तो ये कार्य जो अभी चल रहे हैं। और टीवी चैनल के माध्यम से आमजन को क्या संदेश देना चाहते हो? ग्राम पंचायत के बारे में भी स्वच्छता का ध्यान रखें, अधिक से अधिक पौधारोपण करें, ऐसे कोई संदेश सरकार के द्वारा ये पौधारोपण का है, ये कार्य बहुत
नारनौल में एक धर्मार्थ परिवार और रोटरी क्लब के सहयोग से क्षेत्र का पहला बच्चों का पहला फीड रूम स्थापित किया गया है। इसके साथ ही महिला और पुरुष शौचालय और वाटर कूलर लगाकर ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है, जिसका उद्घाटन नारनौल के सीटीएम मनजीत सिंह ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद के चेयरपर्सन कमलेश सैनी ने की और यह व्यवस्था नारनौल के मुख्य बाजार में स्थापित की गई है, जिसका लाभ यहां आने वाले लोगों को मिलेगा, विशेषकर महिलाओं को। देखिए नितिन जी, आप सही कह रहे हैं। बाजार में लेडीज को बहुत दिक्कत आती है और इस दिक्कत से कभी ना कभी मैं भी दो चार हुई, मुझे भी ये फेस करनी पड़ी है। और जो आज ये हमने नगर परिषद में भी कुछ शौचालयों का शहर में 5-6 शौचालय के लिए टेंडर लगाया था, लेकिन 2 बार लगा चुके, कोई बेड नहीं आई। अभी रोटरी क्लब की तरफ से अपने नरेश जी हैं और इनके परिवार ने ये दानदाता हैं, इसके जो शौचालय यहाँ पे बनवाया, वाटर हेड भी बनवाई है, महिलाओं के लिए अलग से है, जेंट्स के लिए अलग से है, और एक यहाँ पे फीडिंग रूम भी है। जो हमारी बहनें छोटे बच्चे होते हैं साथ में, कहीं बैठ के दूध नहीं पिला सकती, तो ये सुविधा भी इन्होंने यहाँ पे करवाई है। आजकल गर्मी के मौसम में शुद्ध पानी मिल जाए, आदमी जो पसीने होता है उसको शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है, या ठंडा और शुद्ध पानी मिलेगा, ये लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करेगा और मार्केट में आने वाले सभी ग्राहकों के लिए भी सुविधाजनक होगा, आने वाले नागरिकों के लिए भी इससे लाभ मिलेगा। और साथ में उन्होंने शौचालय की व्यवस्था भी की है, ताकि इधर उधर घूमता फिरता आदमी जब हाथ तक जाता है तो यहाँ रिलैक्स होने के लिए, जैसे बच्चों को दूध पिलाने के लिए महिला वॉशरूम के साथ एक व्यवस्था रखी है उन्होंने। विजय जिंदल पूर्व प्रधान रोटरी क्लब का और आजाद चौक में संरक्षक हूँ, और इसके नाते आजाद चौक में और पार्क में महावीर चौक से हिंदू बाजार तक यहाँ पर कोई भी शौचालय रहता है, इसको देखते हुए हमने हिमांशु को आग्रह किया। हिमांशु जी तुरंत तैयार हो गए और हमने बहुत ही सुंदर महिला शौचालय और वॉशरूम सुंदर तरीके से बनाया है। और इससे पहले भी आज से 4 साल पहले हिमांशु को पहले भी हमने ITI के बाहर भी ऐसे और शौचालय बनवाया था। हिमांशु भाई बहुत ही सुंदर काम करते हैं, एक काम के लिए सदा तैयार रहते हैं, और बाजार में इससे इतने लोगों को अच्छा लगा। तो पीएम मोदी की जो हमारे ओपन एप्लीकेशन फ्री है, तो बाजार में हमें अक्सर देखा गया है कि इस जगह की रिक्वायरमेंट रहती है, तो पानी और शौचालय दोनों एक साथ है। तो एक बात और इसमें एक अच्छी चीज हो रहा है कि बेबी फीडिंग रूम, जो हम अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो भी इसमें इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। तो ऐसी चीजें जो रोटरी क्लब और ये समाज के लिए देते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा योगदान है। रोटरी की याद के लिए रोटरी क्लब को एक धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक सामाजिक कार्य के लिए हमें चुना। हमें बहुत गर्व है कि एक सामाजिक कार्य के हमने इतना बड़ा योगदान किया है, और मैं रोटरी क्लब को यही कहना चाहूंगा कि वो आगे भी, हम इसके लिए रेडी हैं आगे भी, और ऐसे ही हमारे सामाजिक कार्य में हमारा योगदान करवाते रहे। देखो, इसमें बनाने के लिए लागत जो लगी है 8 से 10 लाख की लागत लगी है, जिसमें वाटर हेड है, पुरुष शौचालय है, महिला शौचालय है और एक फीडिंग रूम बनाया है। उधर फरीदाबाद में सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि वीडियो के अंदर खुलेआम लोग जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत दयालबाग का बताया जा रहा है, जिसमें लोग पैसा लगाकर खुलेआम जुआ खेल रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो के बाद में फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे दयालबाग क्षेत्र की वीडियो बताया जा रहा है, और ये वीडियो काफी पुरानी है। इस संदर्भ में दयालबाग चौकी पुलिस टीम ने पहले ही कार्रवाई की हुई है और जुआ खेलने वाले और खिलाने वालों पर कार्रवाई हो चुकी है। ये वीडियो पुरानी है, जो कि अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फरीदाबाद पुलिस द्वारा जुआ खेलने खिलाने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। दयालबाग क्षेत्र के अंतर्गत जुआ खेलने की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो कि एक पुरानी वीडियो है। दयालबाग पुलिस चौकी की टीम द्वारा अपने गुप्त सूत्रों के माध्यम से जुआरियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 3 माह में पुलिस चौकी दयालबाग की टीम ने 10 अभियोग अंकित कर जुआरियों पर कार्रवाई की है, और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
फरीदाबाद में हुई झमाझम बारिश के चलते पूरा फरीदाबाद शहर का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया। आलम यह है कि करीब 14 घंटे बीत जाने के बाद में फरीदाबाद के कुछ जगहों से पानी निकासी नहीं हो पाई, जबकि इस बार मानसून से पहले निगम प्रशासन का दावा था कि फरीदाबाद शहर से पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था की गई है। सभी ड्रेनेज सिस्टम और नालों की सफाई की जा रही है, लेकिन बारिश के करीब 1 घंटे बाद ही फरीदाबाद शहर पूरा जलमग्न हो गया। पानी भरने का कारण है कि यहाँ पंप भी लगा हुआ, मोटर भी लगी हुई है, और जो मेन लाइन है जो पे अंदर जाने के लिए वो निगम द्वारा वो पीछे मिट्टी डलवा कर उनको ब्लॉक कर दिया गया है। इस कारण ये पानी पंप तक नहीं पहुंचता और ये बाहर नहीं निकलता। निगम को शिकायत दी गई है इसके निगम को भी बोल दिया गया है। हमारे जो हेड है जिनके अंदर काम चल रहा है उनको भी इसकी शिकायत दर्ज करवा दी गई है। निगम क्या कहता है इस बारे में कार्रवाई? निगम को कहता है कि हम इसको चालू करवा देंगे। हमारे पास तो है नहीं, मूर्ति नहीं मिल रहा, हमारे पास तो नहीं है ना। कल ही शेयर किया हुआ और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।